गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू साइंस थिएटर संग्रिया। आज हम कक्षा 8 का जो इंग्लिश मीडियम का साइंस का जो पहला लेसन है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जो है अपनी अपनी बुक जो है और नोटबुक लेके बैठें और इस चीज़ को ध्यान से सुने। जो भी नोट करना है आप बाद में नोट करते रहें। देखिए, साइंस का जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए बच्चों, आप सभी ये जानते हैं कि हमारा जो देश है, आवर कंट्री बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर। आवर पॉपुलेशन इज़ बेस्ड ऑन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानकारी भी है। फ़िलहाल जो लेसन का टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उससे सीधा सा मतलब आप यूँ समझिए, क्रॉप से मतलब फसल और प्रोडक्शन का मतलब फसल का उत्पादन और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। कैसे उस फसल को हम शुरू से लेकर अंत तक किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरते हैं, उनकी चर्चा हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पता है कि आपने ये पढ़ा भी है कि हमें जीने के लिए फूड की ज़रूरत है। भोजन जो है वो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। अब जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो ऑब्वियसली फूड जो है हमें प्लांट्स से मिलता है, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। पौधे जो है वो अपना भोजन तो बना सकते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड। तो इस तरह से आपको पता है कि प्लांट्स जो है अपना फूड सिंथेसिस खुद करते हैं, बट हम जो है वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड हैं? तो हम पौधों पे डिपेंड हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद देखिए, बूझो ने एक बात बोली, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। यानी कि यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो टूल्स हैं, टूल्स से मतलब जो मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं उनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उसको हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि हमें फूड चाहिए और हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड अ लार्जर नंबर ऑफ़ पीपल इन आवर कंट्री। तो इसलिए हमें उस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन में वर्ड आ रहा है क्रॉप, देखिए वो क्रॉप का मीनिंग क्या है? तो देखिए, क्रॉप का मीनिंग आपके सामने है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो कहने का मतलब, किसी एक बड़े से एरिया के अंदर अगर सेम तरह के पौधे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उगे हुए हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? क्रॉप। दोज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप। उन प्लांट्स को ही हम क्रॉप बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे? जब वो एक बहुत ही लार्जर स्केल पे एक बहुत बड़े एरिया में सेम प्लांट्स जो है वो उगे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है। अब आप देखिए, नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं तो वो कितने तरह के क्रॉप्स जो है वो हमारे जो है वो होते हैं क्रॉप के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए, 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है वो हमारे सामने हैं क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, खरीफ की क्रॉप है, खरीफ क्रॉप, और दूसरी जो है वो रबी क्रॉप। तो 2 तरह की क्रॉप्स जो है हमारे सामने हैं। फिर आप देखिए खरीफ क्रॉप क्या है। देखिए, द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीज़न। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट रेनी सीज़न है, यानी कि वो फसल जिसको हम रेनी सीज़न यानी बरसात के मौसम में उगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप। और इधर साथ ही देखें कि रबी क्रॉप क्या है, तो इसको हम कब उगा रहे हैं? तो यहाँ लिखा है विंटर सीज़न। तो विंटर यानी सर्दियों के मौसम में उगाते हैं। खरीफ क्रॉप को उगाने का जो टाइम पीरियड देखिए जून टू सितंबर, और रबी की जो क्रॉप है उसके लिए अक्टूबर टू मार्च।
So you can compare both of the types of crops. खरीफ और रबी को जो है वो एक साइड खरीफ एक साइड क्रॉप रबी की रखें और दोनों को साथ साथ में कंपेयर करेंगे। फिर आप देखिए एग्जांपल्स, तो खरीफ के लिए जो पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली है, ये सारे के सारे एग्जांपल, कॉटन है, ये सब खरीफ के एग्जांपल हैं। और रबी की क्रॉप के एग्जांपल्स आपके सामने हैं, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है। तो ये जो हैं यानी कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, these are the examples of rabi crop. So you can compare both the crops, kharif crop and rabi crop. These are based on the cropping pattern and diversity. तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं द बेसिक पैटर्न्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। उससे पहले देखिए एक छोटा सा मीम जो है उसको आप समझिए। बूझो बोल रहा है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो जो जवाब मिलता है पहेली की तरफ से, दैट इज़ पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा भी था, पैडी किसका एग्जांपल है, खरीफ का, जिसको हम रेनी सीजन में जो है वो बोते हैं। विंटर में इसलिए नहीं बो सकते क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब पानी जो है वो विंटर सीज़न के अंदर उतना अवेलेबल नहीं होता जितना रेनी सीज़न में होता है। सो दैट्स वाई जो है पैडी क्रॉप विल बी सोन इन द सीज़न ऑफ रेन और रेनी सीज़न। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर हम अभी बात कर रहे थे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में जो प्रैक्टिसेस हैं वो कितने तरह की हैं, तो आपके सामने लिखी हुई हैं। प्रैक्टिसेस जो हैं वो कितने तरह की हैं, 7 तरह की हैं। कितने तरह की, 7 टाइप्स। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 7 तरह की जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। क्या क्या उनके नेम्स हैं, तो देखिए सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी कि आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाइए कि हम जब किसी फसल को उगाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम, तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले एक फार्मर क्या करता है, खेत के अंदर जाता है, फार्म के अंदर सबसे पहले क्या करता है, वो सॉइल को प्रिपेयर करता है, सॉइल को लेवल करता है, उसको वो जो है उसको प्लो करता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर, मिट्टी को तैयार करते हैं पहले। सेकंड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है दैट इज़ सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। अब जब प्रिपेयर हो जाती है सॉइल तो उसके बाद उसके अंदर बीज बोए जाते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर यानी कि जो खाद है और फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक, ये हिंदी में वर्डिंग है। बोथ आर डिफरेंट। एक्चुअल में इसको आप यूँ समझिए कि मैन्योर जो होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस से बनी हुई खाद होती है, और फर्टिलाइज़र होते हैं दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, यानी कि केमिकली जो है ये प्रिपेयर्ड होती है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन बीज बोने के बाद अब तीसरा स्टेप क्या है, उसके अंदर खाद डालते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चौथा जो पॉइंट है वो है इरिगेशन, यानी कि जब हमने उसके अंदर खाद या फर्टिलाइज़र डाल दिया तो उसके बाद उसको पानी लगाना होता है, उसके अंदर सिंचाई करनी होती है। सो अलग अलग फसल का अलग अलग जो है वो रिक्वायरमेंट होती है पानी की, तो उसके हिसाब से अलग अलग फसल को अलग अलग तरह से टाइम टू टाइम पानी दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए ये है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वीड, इसको हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। देखिए वीड क्या है, वीड को बेसिकली यूँ समझिए कि ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खेत में अपने आप उग जाते हैं। तो अपने आप उग जाते हैं तो फिर हमारे लिए क्या नुकसान है इसका। तो इस बात को यूँ समझिए कि जब हम फसल को पानी देते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो ये जो वीड्स होते हैं, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, वो क्रॉप के साथ, जो हमारी बेसिक क्रॉप है उसके साथ वो compete करते हैं, यानी कि उनके हिस्से के जो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद खींच लेते हैं। इट मीन्स जो हमारी एक्चुअल क्रॉप जो है वो उसको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता, और उसकी क्वालिटी, उसकी यील्ड, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी जो है उसमें डिग्रेडेशन हो जाती है, कमी हो जाती है।
जिसका सीधा प्रॉफिट कौन ले जाता है? ऐसे पौधे जो पौधे हमारे काम के नहीं हैं। इसलिए हमें उन पौधों को हटाना पड़ता है, अपनी क्रॉप को उनसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। दैट इज़ द 5th पार्ट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। और 6th पार्ट जो आप देख रहे हैं दैट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब फसल की कटाई। तो फसल को जो है वो अलग अलग टेक्निक्स अभी हम देखेंगे आगे जब हम स्टेप वाइज बात करेंगे। तो अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू जो है वो फसल की कटाई की जाती है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और जो लास्ट पॉइंट हमारे सामने है दैट इज़ स्टोरेज। तो फसल की कटाई के बाद हम उसको स्टोर करते हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं या अलग अलग तरह के बैग्स हैं, उनके अंदर हम जो है उनको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उनको स्टोर किया जाता है। So these are the 7 agricultural practices which can be performed for crop production and that is a part of management. तो इन सब के बारे में जो है हम एक्सप्लेनेशन बाद में जो है वो चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फ़िलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट पॉइंट जो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो इसके बारे में हम इन फ्यूचर जब भी आपसे क्लास में मुलाकात होगी तो चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा फर्स्ट दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइंस थिएटर संग्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।